एक बार की बात है, घने जंगलों और चमचमाती नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। हालांकि उनके पास धन बहुत कम था, परंतु रवि अपने दयालु हृदय और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह अपनी मां के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह हर दिन बाजार में बेचने के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन जब वह घने जंगल में भटक गया तो कुछ अजीब घटना घटित हुई। एक घनी झाड़ी के पीछे से एक टिमटिमाती रोशनी पर उसकी नजर पड़ी। उत्सुकतावश रवि ने शाखाओं को एक तरफ धकेल दिया तो वहां एक शानदार पक्षी दिखा जो सुनहरे पंखों से चमक रहा था। चिड़िया ने गहरी मदद वाली आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, हे छोटे लड़के, मैं घायल हो गई हूँ, कृपया मेरी मदद करो। रवि ने बिना कुछ सोचे समझे पक्षी को धीरे से उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। उसने पक्षी के घाव का इलाज करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढी और उसके घाव पर लगाया और उसके ठीक होने तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जैसे ही पक्षी ठीक हुआ, आकाश में उड़ने से ठीक पहले उसने अपने पंख से एक सुनहरा पंख तोड़ लिया और कहा, ये पंख आपकी दयालुता का पुरस्कार है, लेकिन याद रखें, कभी भी अधिक का लालच न करें, अन्यथा आप सब कुछ खो देंगे। रवि के हाथों में सुनहरा पंख चमक रहा था और वह जानता था कि यह एक भाग्य मिलने के बराबर है। वह भागकर घर गया और अपनी मां को दिखाया। वह खुशी से चिल्ला उठी, हम इस पंख को बेच सकते हैं और अपना शेष जीवन आराम से जी सकते हैं। अगली सुबह रवि पंख को गांव के बाजार में ले गया। जब व्यापारी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने विस्मय से पूछा, आपको ये कहाँ मिला? रवि ने सोने की चिड़िया के बारे में सच्चाई बताई और बताया कि कैसे उस चिड़िया ने उसे उपहार के रूप में पंख दिया था। व्यापारी ने लड़के की ईमानदारी से खुश होकर उसे उचित कीमत दी और जल्द ही रवि और उसकी मां के पास आरामदायक जीवन के लिए पर्याप्त पैसा हो गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि सोचने लगा, क्या होगा अगर मुझे पक्षी दोबारा मिल जाए? शायद मुझे सिर्फ एक और पंख मिल जाए, उसने सोचा। उसकी मां ने उसे चेतावनी दी, चिड़िया की बातें याद रखना रवि, लालच मत करो। फिर भी जिज्ञासा उसके हृदय को झकझोर रही थी। एक शाम जैसे ही चांद ने जंगल को रोशन किया, रवि पक्षी की तलाश में वापस जंगल में चला गया। घंटों भटकने के बाद आखिरकार उसे एक परिचित सी फड़फड़ाहट सुनाई दी। वहां वह पक्षी एक शाखा पर बैठा हुआ था, चांद की रोशनी में धीरे धीरे चमक रहा था। तेजी से दौड़ते हुए रवि पक्षी के पास आया और पूछा, क्या मुझे बस एक और पंख मिल सकता है? पक्षी ने एक पंख तोड़कर रवि को दिया और उसने पंख को जेब में रख लिया। अचानक पक्षी हवा में गायब हो गया और रवि की जेब में रखा सुनहरा पंख धूल में बदल गया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो उसका दिल बैठ गया। वह भागकर घर गया और अपनी मां को सब कुछ बता दिया। वह धीरे से मुस्कुराए और बोली, देखो रवि, सबसे बड़ा खजाना ईमानदारी है, सोना या दौलत नहीं। उस दिन के बाद रवि ने फिर कभी लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हालांकि उसने पंख खो दिया था, मगर उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज उसके पास थी, हमेशा सच्चा रहने का ज्ञान। और इसलिए उन्होंने एक खुशहाल और ईमानदारी का जीवन जिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।